नमस्ते पेरेंट्स, मैं मधुमिता शाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं ऑडिटरी स्ट्रीमिंग के ऊपर वीडियो शेयर करूंगी, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारा पेरेंट्स ने मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप लोगों को ये सारा एक्टिविटी अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ ज़रूर कराओ। क्रिश की भी ये सारा बिहेवियर इशू था, जो मैं इस टाइप की एक्टिविटी करा के रिमूव कर चुकी हूँ। ये सारा एक्टिविटी बहुत टाइम तक कराना पड़ेगा। एक दिन में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। हमारे बच्चे के लिए बहुत टाइम तक ये सारा एक्टिविटी कराना होता है, उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व होता है। पेरेंट्स बच्चे की ऑडिटरी इशू के प्रॉब्लम के लिए हमको जो एक्टिविटी कराना है वो है इस टाइप से एक बेल या फिर आप ड्रम भी ले सकते हो। आप एक स्टैंड लो और उधर कुछ बेंगल या फिर आपके पास अगर कुछ रिंग हो तो आप रिंग लो और बच्चों से आप इसमें मैं साउंड करूँगी। क्रिश वो साउंड सुन के इसके अंदर एक एक करके बैंगल्स को डालेगा। इस टाइप की एक्टिविटी अगर आप बच्चों को कराओगे तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट आती है और बच्चे की धीरे धीरे साउंड इशू की जो प्रॉब्लम रहता है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाता है। पहले तो क्रिश को हर एक साउंड से बहुत डर लगता था, जैसे इस टाइप की साउंड से, कुछ भी साउंड, प्रेशर कुकर साउंड हो, मिक्सी साउंड हो, कुछ भी साउंड से उसको डर लगता था। तब उसका थेरेपिस्ट उसको इस टाइप की एक्टिविटी घर में कराने के लिए बोला था। मुझे इतना सारा पता नहीं है, मुझे सिर्फ पता है जो एक्टिविटी से ही बच्चे की सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, इसलिए मैं सिर्फ एक्टिविटी लेती थी और क्रिश को घर में कराती थी। क्रिश को पहले बहुत साउंड प्रॉब्लम था, वो कुछ भी लाउड साउंड नहीं सुन पाता था। तब वो अपनी ईयर को कवर करता था, इसलिए जब भी मैं प्रेशर कुकर हो, मिक्सी हो, कुछ भी टाइप का साउंड हो, वो कुछ पूजा घर हो या फिर टेम्पल में जब क्रिश को लेके जाती थी तब वो बहुत डरता था। तब मैं उसका थेरेपी उसको बोला कि जब भी कुछ लाउड साउंड होगा तो आपको क्रिश को सामने रख के वो साउंड कराना है और उसको सब कुछ साउंड को हैबिट कराना है। उसके बाद क्रिश को इस टाइप की साउंड एक्टिविटी उसको देता था गोल में, और मैं उसको घर में कराती थी। रेडी क्रिश, स्टार्ट। वेरी गुड, बोलो। यस, गुड जॉब। वेरी गुड क्रिश, लिसन, बोलो। यस, करो। 5 and very good, listen, very good। Please focus, बोलो। Very good। Please listen, बोलो। वेरी गुड। पेरेंट्स, मुझे सिर्फ ये पता था कि एक्टिविटी से सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, इसलिए मैं सिर्फ थेरेपी से एक्टिविटी की गोल लेती थी और मुझे ये मालूम था कि मुझे एक्टिविटी करा के क्रिश की सारी जो प्रॉब्लम, बिहेवियर है, इशू है, सॉल्व कराना है। इसलिए मुझे इतना सारा बारे में डिटेल्स नहीं पता है, मुझे सिर्फ ये पता है एक्टिविटी से ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसलिए पेरेंट्स, इस टाइप की एक्टिविटी आप घर में कराओ और बच्चे की साउंड की जितनी सारी प्रॉब्लम होता है वो धीरे धीरे सॉल्व होता है। पेरेंट्स, उसके बाद साउंड की जो सेकेंड एक्टिविटी है वो है जाइलोफोन, और इधर मैंने पेपर में कुछ नंबर लिख दिया है। मैं जाइलोफोन में साउंड करूँगी और क्रिश को साउंड सुन के वो नंबर को सर्किल करना है। आपको सिर्फ सर्किल कराना वो नहीं है, आपको साउंड भी सुनाना है, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत टाइप का साउंड से डरता है।
इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की फोकस कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि सुन के बच्चों को याद रख के सर्कल करना पड़ता है। इस टाइप की एक्टिविटी अगर आप कराओगे तो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आती है। प्लीज लिसन, रेडी? वेरी गुड। लिसन क्रिश। यस, वेरी गुड। यस, यस, वेरी गुड। प्लीज लिसन। কত? फिर से सुनो। यस, पहले रॉन्ग किया था। वेरी गुड। ये ताकाओ। पेरेंट्स, ठीक करो बस। पेरेंट्स, उसके बाद साउंड की जो एक्टिविटी क्रिश को मिला था हम कराने के लिए, आपको इस टाइप से पेबल्स लेना है और बच्चों से एक एक करके इस टाइप से डालना है। इससे बहुत ज़ोर का साउंड होता है। आप इस टाइप से डालो और बच्चों की ईयर के पास लेके डालो। इससे बच्चों की साउंड रिलेटेड समस्या सॉल्व होता है, क्योंकि बच्चे इस टाइप से साउंड को वो बहुत डरता है। इसलिए आपको इस टाइप से पेबल्स लेके बच्चों को इधर, या फिर आप बोल ले सकते हो या फिर आप ग्लास ले सकते हो, इधर आप एक एक करके ऊपर से जिससे बहुत साउंड हो इस टाइप से आप डालो। पेरेंट्स, मैं अब क्रिश को बोलूँगी, नंबर बोलूँगी, वो नंबर सुन के इधर एक एक करके पेबल्स डालेगा। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आपको नंबर नहीं बोलना है, आपको सिर्फ इस टाइप से बच्चों से डलवाना है। ओके, ठीक है। मैं अब क्रिश को नंबर बोलूँगी। क्रिश, आप 5 पेबल्स डालो। क्रिश, आप 10 पेबल्स डालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 3 पेबल्स डालो। 5 पेबल्स डालो। 2 पेबल्स डालो। 1 पेबल्स डालो। अब सारा पेबल्स डालो। पेरेंट्स, आप बच्चों से इस टाइप की एक्टिविटी कराओ। इससे बच्चे की साउंड रिलेटेड सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सिर्फ एक्टिविटी कराने से ही हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है, इसलिए आपको एक्टिविटी कराना है। पेरेंट्स, उसके बाद क्रिश के लिए मैं सिंथेसाइज़र खरीदी थी, क्योंकि उसकी थेरापिस्ट ने बोला था उसको साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंथेसाइज़र उसको बजाने के लिए बोला था। मैं उसको 2 टाइम इस टाइप से सिंथेसाइज़र उसके सामने बजाती थी, और इधर अब वो टूट गया है। इधर डिफरेंट साउंड होता था, म्यूज़िक बजता था, मैं ऑन कर देती थी और वो इस टाइप का म्यूज़िक सुनता था, और इससे उसकी बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है।
आप भी अगर हो सके तो इस टाइप की सिंथेसाइज़र छोटा हो आप घर में ख़रीद के बच्चों से आप पियानो बजाओ और बच्चों को साउंड डिफरेंट साउंड जो होता है एक्सपोजर दो बच्चों की साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पेरेंट्स उसके बाद आप इस टाइप की एक डमरू भी खरीद लो और बच्चों के कानों के सामने बजाओ, इससे बच्चे की साउंड प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मैं क्रिश जब बहुत छोटा था, ये आप सब कुछ देखो टूट गया है क्योंकि बहुत पहले का है। इस टाइप से मैं उसके कानों के दोनों कानों के पास में इस टाइप से बजाती थी, उसको इरिटेट कर देती थी। उसको हर एक साउंड मैंने इतना सुनाया है, वो अब हैबिटेड हो गया है। इसलिए पेरेंट्स आपको बोल रही हूँ, आप बच्चों के सामने हर एक जितना टाइप का साउंड होता है आप सुनाओ, इससे बच्चे की साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। पेरेंट्स उसके बाद ये ट्रम्पेट है, मैं उसके कानों के पास इस टाइप से बजाती थी। क्रिश कम है, स्ट्रेच करो क्रिश उसको। पेरेंट्स उसके बाद मैं इस टॉय से उसको साउंड सुनाती थी, इससे जब वो स्ट्रेच करता था और ओपन करता था डिफरेंट साउंड होता था और क्रिश को मैं सुनाती थी। उसको ये साउंड सुनना अच्छा लगता था और वो उसको मैं सुनाती थी, जो भी मिलता था मैं उससे ही उसको साउंड सुनाती थी। पेरेंट्स उसके बाद मैं इस टाइप की टॉय उसको ख़रीद के देती थी, ये भी ख़राब हो गया, इससे साउंड होता था और क्रिश को मैं कान में देती थी और उसको सुनने के लिए बोलती थी क्योंकि वो इस टाइप का साउंड से डरता था, इसलिए मैं उसको इस टाइप की साउंड से उसको इस टाइप से सुनाती थी। क्रिश देखी कम है, इस टाइप से उसको सुनाती थी उसकी साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। आप भी इस टाइप की टॉय ख़रीद लो जिसमें डिफरेंट साउंड होता है और बच्चों के सामने इसको ऑन करके बच्चों को 2 टाइम सुनाओ। पेरेंट्स आप बच्चों को साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट साउंड उसको सुनाना है और डिफरेंट एक्सपोजर देना है। मैंने भी बहुत टाइप का इस टाइप का टूल यूज़ करा था, देखो सब ये सब ख़राब हो गया है। आपको भी बच्चों से इस टाइप की डिफरेंट जो साउंड होता है वो सुनाना है 2 टाइम। उसके साथ प्रेशर कुकर साउंड, मिक्सर का साउंड जितना हो, ड्रम का साउंड, पटेका का साउंड, बैलून का साउंड, हर एक साउंड को उसको सुना के हैबिट कराना है जिससे बच्चे हर एक साउंड को कंफर्टेबल हो जाए और हर एक साउंड से डरना छोड़ दे। आपको आप जितना सुनाओगे, जितना उसकी डेली रूटीन में डिफरेंट साउंड रखोगे, उतनी साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मैंने भी इस टाइप से कराई थी। अगर आपको इस टाइप का टॉय अच्छा लगे और इस टाइप की एक्टिविटी अच्छी लगे तो बच्चों को ज़रूर कराओ और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो।